आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ का वफ्द एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया है। पीटीआई के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और हामिद रजा शामिल हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताएगा एक बार फिर से मुलाकात हो रही है, क्या कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो तो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया है और मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। जैसे बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि उनका मुशावरती अमल जो है वो बानी पीटीआई के साथ मुकम्मल नहीं हुआ है और वो मजीद मुशावरत करेंगे, तो अब ऐसा ही लग रहा है कि अभी इन आईनी तरामीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के साथ कोई पेशरफ्त नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मुशावरत की है और अभी तक हम किसी फैसले पे नहीं पहुंचे, लेकिन हमने अपने पहले ही खबर में बताया था, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जराए से इसकी तस्दीक की थी। ये बानी पीटीआई ने इस मुलाकात में कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, इसलिए वो कोई आईनी तरामीम करने का हक नहीं रखती। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इसका खुलकर ऐलान नहीं कर रही और हमारे जराए ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से ये ऐलान करे कि वो तरामीम के हक में नहीं है तो उनके कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस मामले को मजीद तूल दिया जा रहा है तब तक जब 25 तारीख तक नया चीफ जस्टिस आ जाए। तो बानी पीटीआई ने तो मुकम्मल तौर पर इनकार किया है, लेकिन अब बानी पीटीआई का वफद जो है वो मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर मौजूद है और अब मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुका है और मुलाकात का सिलसिला जारी है। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।